मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश पेडागोजी में टीचिंग ऑफ ग्रामर टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि पिछले साल किसी न किसी साल में कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में वो क्वेश्चन जो है बन के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, grammar gains its prominence in language teaching, particularly in language as a foreign language. Accuracy in language can be achieved through। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है जो ग्रामर जो है अपनी जो है प्रोमिनेंस को फाइंड करता है लैंग्वेज टीचिंग में, जबकि पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से जब इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज की ओर हम देखते हैं, जैसा कि भारत में इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस भाषा में एक्यूरेसी कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक, कुल मिला के बात यहाँ पर ये किया जा रहा है कि ये जब इंग्लिश को जब हम फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं तो इसमें एक्यूरेसी को कैसे अचीव किया जा सकता है। चारों ऑप्शन के बारे में हम पहले देख लेते हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस विथ सेंटेंस पैटर्न्स। ठीक, यहाँ बात हो रही है सेंटेंस पैटर्न्स के साथ जो है हमें प्रैक्टिस करने के बारे में कहा जा रहा है। तो हम कितना प्रैक्टिस करें, इसमें जो है हम कमांड नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ सेंटेंस पैटर्न्स जो हैं मतलब कुछ सेंटेंस जो होते हैं पैटर्न से मैच नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है ग्रामर इज टॉट एज द बेसिस फॉर लैंग्वेज स्किल्स। बिल्कुल, ELSIW चारों लैंग्वेज स्किल से जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, पर ग्रामर के बारे में जहाँ हम बात करते हैं वहाँ इन चारों के माध्यम से हम एक्यूरेसी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। रीडिंग मोर बुक्स रिटेन इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक, तो टारगेट लैंग्वेज में जो है लिखे गए अनेक पुस्तकों को पढ़ने पर भी हम जो है ग्रामर में, यहाँ बेसिकली बात किसकी हो रही है, ग्रामर की बात हो रही है। लैंग्वेज पे तो हम कमांड कर सकते हैं, पर हम ग्रामर पे कमांड करना यहाँ पे कुछ मुश्किल हो जाए, क्योंकि कहीं कहीं किताबों में, कहीं कहीं बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोज और पोइट्री टाइप की चीज़ों में, तो वहाँ आउट ऑफ ग्रामर भी कुछ चीज़ें जो है राइट की जा सकती है। तो ऑप्शन ए बी सी जो है गलत होंगे। और ऑप्शन डी देखते हैं, इंटीग्रेशन नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ यूज एंड मीनिंग। बिल्कुल, अगर हमें ग्रामर पर एक्यूरेसी फाइंड करना है, उस पर कमांड करना है, तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके यूज और मीनिंग पे हमको इंटीग्रेशन वाला नॉलेज चाहिए। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर विथ यूज एंड मीनिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है ए का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 कैन रिकॉग्नाइज फ्लॉड यूज ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मेरे टीचर। ठीक, तो ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के जो कैसे रिकॉग्नाइज को कर सकते हैं, तो टेल देम समथिंग इज रॉन्ग, उन्हें बता कर कि यहाँ पर कुछ जो है गलत है नहीं। गिव्स अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल करेक्शंस। ठीक, वो कुछ मिस्टेक करते हैं तो हम उन्हें कैसे बता सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं गलत है। तो या तो उन्हें हम बता दें कि कुछ गलत है, ये इनसे कुछ सुधार नहीं हो पाएगा, तो ए गलत हो जाएगा। बी में है कि गिव्स अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल एज करेक्शंस। ठीक, तो उन्हें जो है सुधार करने के अधिक से अधिक जो है हम अल्टरनेटिव उनको दे सके, ऑप्शन बी सही हो सकता है। लेट्स देम फाइंड द करेक्शंस, कि उन्हें जो है हम खुद से फाइंड करने दें, नहीं, बच्चा क्लास 4 में है तो हमें हेल्प तो करना ही पड़ेगा। अगर आप फोकस ऑन सर्टेन सरफेस एरर्स, सिक्स सरफेस एरर्स पर ही हम सिर्फ फोकस नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उन्हें जो है हम अधिक से अधिक पॉसिबल करेक्शंस के जो अधिक से अधिक जो है संभावित सही उत्तर हो सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव जो है हम स्टूडेंट्स को दें। तो ऑप्शन नंबर दो, क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू। ठीक, ग्रामर में जो है अवेयरनेस रेजिंग जो एक गेम होता है, वो स्टूडेंट्स को किस प्रकार से इनकरेज करता है। ठीक, यूज रंट स्ट्रक्चर्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर अबाउट अ गिवन थीम। नहीं, यहाँ बात हो रही है रंट स्ट्रक्चर्स की, मतलब जो स्ट्रक्चर वो याद करके रखे हैं बस उन्हीं का यूज करें एक दूसरे से बात करने के, जो भी थीम उनको दिया गया है। थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्न। ठीक, जो भी स्ट्रक्चर वो सीखे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स वो याद किए हैं, जो पढ़े हैं, उसके बारे में वे सोचें, थिंक करें। ये ऑप्शन कुछ सही लगता है। कोलैबोरेट इन कंप्लीटिंग अ गिवन एक्टिविटी, नहीं, एक दूसरे से जो है कोलैबोरेट करके इस पे जो है इनकरेज नहीं होता है। इंगेज एंड फील अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप वाइल द टीचर कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर्स। नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्न्ड। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जो है द स्टूडेंट मेक मिस्टेक वाई प्लेइंग ग्रामर गेम। ठीक, एक स्टूडेंट जो है ग्रामर गेम खेलते हुए कुछ मिस्टेक करता है। द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? कॉल असाइड अ एररिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस। ठीक, जो स्टूडेंट जो गलती कर रहा है उसे एक बगल में बुलाकर जो है उसे तुरंत ही, एकदम तुरंत, जस्ट जहाँ जहाँ वो मिस्टेक करता है तुरंत उसे कुछ गाइड कर सके। कॉल असाइड द स्टूडेंट्स इंचार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम हर टू गाइड द स्टूडेंट्स रिमीडियल क्लास फॉर द एररिंग स्टूडेंट्स। जो, तो जो स्टूडेंट जो मतलब दो पार्टीज होंगे, ठीक, जिनके बीच ग्रामर गेम हो रहा है, तो जो जिस पार्टी का स्टूडेंट जो गलती कर रहा है उसके इंचार्ज को साइड बुलाकर उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि स्टूडेंट्स को जो है क्लास के दौरान ही क्या किया जाए, उन्हें सुधारा जाए कि उसकी क्या गलती हुई है। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक एंड होल्ड द रिमेडियल क्लास फॉर द एररिंग स्टूडेंट। शांति से जो है मिस्टेक को लिख ली जाए और एक बाद में रिमेडियल क्लास रखा जाए उस एररिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक एंड डिस्कस देम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए कि शांति से जो है जो जो मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं ग्रामर गेम खेलते टाइम, उसको शांति से लिख लेने के बाद उस एक्टिविटी के ख़त्म होने के पश्चात पूरे क्लास के सामने उस मिस्टेक को क्या करना चाहिए? आपको डिस्कस करना चाहिए। उसे ना गाइड करिए आप, ना ही उसके इंचार्ज को कहिए कि रिमाइंड करें, ना ही उस बच्चे के लिए अलग से रिमेडियल क्लास रखने की ज़रूरत है। आप जो है उस पूरे के पूरे क्लास को के साथ ही उस एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद उस मिस्टेक को जो है डिस्कस कर सकते हैं, ताकि जो है सारा क्लासरूम जो है उसके साथ सीख सकता है। तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। ठीक, तो मैकेनिकल ड्रिल्स का एम क्या होता है? तो जो मैकेनिकल ड्रिल का एम होता है वो सीधी सी बात है, स्ट्रेंथन द रोल रोट रनिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैकेनिकल ड्रिल का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो रोट रनिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, उससे जो है स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ाने का ही काम जो होता है मैकेनिकल ड्रिल्स का होता है। इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों गलत होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग सिमेटिक फंक्शन एज अ ग्रामर ऑफ एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन। ठीक, इंटीग्रेटिंग सिमेटिक फंक्शन का जो है ग्रामर इंस्ट्रक्शन में जो है स्टूडेंट्स किस बात पे फोकस करने की रिक्वायर होता है? ठीक, इसके चार ऑप्शन है। ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज रेदर देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज इन सिंटेक्स फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। तो हम जब इंटीग्रेटिंग सिमेटिक फंक्शन की बात करते हैं उसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है। टीचिंग ग्रामर ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। ठीक, ग्रामर शिक्षण जो है किसमें यूजफुल होता है? तो ये जो है ना न्यूमेरेसी, फ्लुएंसी एंड लिटरेसी तीनों में यूजफुल ना होकर ये एक्यूरेसी पे ज़्यादा आपको बल देता है। हम सिंपल सब बात करिए कि कोई सेंटेंस जैसे कि मैं लिख दूँ, आई एम टीचिंग या आई टीच। ठीक, तो अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें सबसे एक्यूरेट जो सेंटेंस बन सकता है वो होगा आई एम टीचिंग, अर्थात जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कि आई टीच मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ भी सही होगा और आई टीचिंग भी सही होगा, दोनों सही है। यहाँ आप जो है लिटरेसी पा चुके हैं। ठीक, आप बोलने में तेज, आप फ्लुएंसी पा जाएंगे, एग्जाम में नंबर पा के आपको न्यूमेरेसी भी मिल जाएगी। परंतु ऑन द स्पॉट एट अ टाइम जो सबसे अच्छा शब्द है यहाँ पर आई एम टीचिंग ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो कार्य चलता है उसी का जिक्र हम करते हैं। तो यहाँ आई एम टीचिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो टीचिंग ग्रामर हमारे एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है स्ट्रक्चर ग्रामर इम्फेसिस। ठीक, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चरल ग्रामर किस पे जो है बल देता है? वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेज ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो वो वर्ड ऑफ सेंटेंस पे भी ध्यान देता है, फ्रेज ऑफ सेंटेंस पर भी ध्यान देता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर भी ध्यान देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सब जो है
सही होने वाले हैं। फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट टीचर कैन यूज इज। ठीक, ग्रामर पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा ग्रामर कोई टीचर यूज कर सकता है वो क्या होगा? ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, पेडागोगिक ग्रामर और नो ग्रामर इज नीडेड। ठीक, अब देखिए यहाँ बात हो रही है कि ग्रामर टीच करना है आपको, तो सबसे अच्छा ग्रामर कौन सा हो सकता है? क्योंकि आज जो है हम सब साइकोलॉजिकल वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, हर चीज़ की एक पेडागोजी है, तो ग्रामर की भी एक पेडागोजी होती है। तो सबसे अच्छा तरीका जो बच्चों ग्रामर पढ़ाने का वो होता है पेडागोगिक ग्रामर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। ठीक, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जो कंट्रोल मैनर में प्रैक्टिस जो है हम कैसे सही तरीके से करवा सकते हैं? करेक्टिंग वर्ड सेंटेंस प्रोड्यूस्ड बाय रनर्स, जो रनर्स के द्वारा कोई गलती हुई तो उसको सही करवा के। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, राइटिंग पैराग्राफ ऑन, ऐसे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के यूज को हम समझा कर प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन नंबर ए बी में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस होता है। इसमें जो भी गैप होता है उसको जो है स्टूडेंट जो फिल करके अपने काम को सही कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो है 10 क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, तथा आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आप सब इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।